पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो थे भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को जारी की। और ये जो प्रकाशन है 1987 से चला आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम लोग जो है बिहार सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका हमारा। पार्ट 2 जो हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे मिट्टी, देखेंगे बिहार का। बिहार के जो भी महत्वपूर्ण मिट्टी है उसके फीचर को देख लेंगे, महत्वपूर्ण मिट्टी को देखेंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लेंगे हम लोग। फिर हम लोग देख लेंगे इरिगेशन को देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे नहर को देख लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। नहर से तो हर एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इंडस्ट्री से बन जाता है यहाँ पे। पशुपालन को लेकर जो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। भाई शुरू लेते हैं, पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं। समय का अभाव है, एग्जाम काफ़ी जो है नज़दीक आ चुका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो मिट्टी देखने को मिलता है आपको, तराई मिट्टी। ठीक है, तो पूर्वी जो पश्चिम चंपारण से लेकर जो किशनगंज का एरिया है ना, आप बिहार मैप देखोगे यहाँ पे, तो मान लीजिए बिहार का मैप है, तो यहाँ पर पश्चिम चंपारण और यहाँ पर किशनगंज है। ये वाला जो एरिया है ना, आपको तराई वाला मिट्टी देखने को मिलेगा। और इस मिट्टी में आपको पटसन, धान और गन्ना तमाम चीज़ों का जो है यहाँ पे खेती होती है। और कैमूर, फिर रोहतास में अगर आप जाओगे यहाँ पे, ये कैमूर रोहतास वाला जो एरिया है यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बलुआई मिट्टी मिलेगा, जो कि मोटे अनाज के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि 2023 को जो है यूएनओ कौन सा ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, तो मोटे अनाज का जो है सेलिब्रेट कर रहा है। और बिहार में मोटे अनाज को लेकर प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए आप याद रखोगे कैमूर और रोहतास वाले इलाका में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। पत्थर मिट्टी भी देखने को मिलता है, जिसमें रेत और कंकर होता है, और इसका रंग जो है पीला रंग होगा या लाल रंग होगा। और इस मिट्टी में जो प्रमुख फसलें हैं, तो अगला पॉइंट को देखेंगे हम लोग बलथर मिट्टी के बारे में, जिसमें रेत और कंकर जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जिसका कलर की अगर बात की, कलर पीला और लाल रंग की होती है। और इसमें मोटे अनाज जो है काफ़ी मिलेगा आपको उत्पादन में, जैसे मक्का हो गया, अरहर, चना, ज्वार, बाजरा। मक्का को याद रखिएगा, बेगूसराय जो बिहार का एक जिला है मक्का, उसको मक्का का घर बोलते हैं। किसको? बेगूसराय को। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2023 जो है आपका मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। फिर देखेंगे हम लोग अगला फैक्ट को, अभ्रक मिट्टी जो है बिहार के नवादा जिले में पाया जाता है। अभ्रक मिट्टी, ठीक है, कहाँ? नवादा में। और एक रजौली प्रखंड है नवादा का, वहीं पे आपको ये मिलेगा। गंगा के दक्षिण में ताल और पुरानी जलोढ़ मिट्टी और बलथर मिट्टी का क्षेत्र है। देखिए, खादर मिट्टी क्या होता है, गंगा गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, निचली घाटी और गंगा की घाटी जो, और कुशे महानंदा घाटी में पाई जाती है। मतलब खादर मिट्टी जो, जैसे मान लीजिए हमारा ये बिहार है, बीचों बीच गंगा पास होती है, तो इन इलाकों में जो नदी से सटे वाले इलाके, यहाँ पे खादर मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब फ्लड आता है तो नया मिट्टी तो यहीं पर ना मिलेगा आपको, और उधर मिलेगा पुराना मिट्टी। ठीक है, धूसर रंग की मिट्टी को टाल मिट्टी कहते हैं, और यह अत्यधिक उर्वर मतलब अधिक फर्टिलिटी होती है। धूसर रंग की मिट्टी जिसको टाल बोलते हैं, ये टाल वाला एरिया है। ये अत्यधिक उर्वर होती है, और जल सूखने के बाद भूमि पे रबी का फसल काफ़ी अच्छी होती है। जब बाढ़ आता है ना, तो यहाँ पर काफ़ी गाद जम जाता है, पानी जम जाता है। फिर जब सूख जाता है एरिया, तो यहाँ पर फिर रबी का फसल अच्छा जो है उपज देती है। फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी का विस्तार पूर्णिया और सहरसा के कोसी क्षेत्र में अधिक है। देखिए, जब पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको देखना है ना, तो आप पूर्णिया वाले इलाका में चले जाओ, सहरसा वाले इलाके में चले जाओ, वहाँ पे आपको जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। करेल और केवाल जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बोलते हैं हम लोग। अब आते हैं थोड़ा सा कृषि, एग्रीकल्चर को देख लीजिए। देखिए, बिहार का जो टोटल अर्थव्यवस्था है ना, बिहार का जो अर्थव्यवस्था है वो टोटली जो है कृषि पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। बिहार के कुल क्षेत्रफल का मात्र 6.6% जो है वनों का विस्तार है। समझ रहे हैं ना, वहाँ पे बिहार में कितना वन का क्षेत्र, मतलब नेचुरल रिसोर्स का अभाव है वहाँ पे। क्योंकि जब विभाजन हुआ था 2000 में, तो झारखंड में सारा जो नेचुरल रिसोर्स आ चुका था। बिहार की प्रमुख खाद्य फसल में जैसे धान, गेहूँ, मक्का को ही मकई बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, ठीक है, दालें, मुख्य नकदी फसलें, गन्ना, आलू, तंबाकू इत्यादि आपको देखने को मिलेगा बिहार में। बिहार राज्य में धान खेती महत्वपूर्ण है, उसके बाद आता है गेहूँ आता है,
ठीक है। अगर मान लीजिए बिहार जाओगे ना तो वहाँ पे चावल अधिक लोग खाते हैं, फिर उसके बाद गेहूँ खाते हैं, और उसके बाद जो है मक्का का नंबर आता है थर्ड नंबर पे। जैसे मान लीजिए सीक्वेंस में पूछ सकता है कि धान जो है, फिर आता है गेहूँ आता है पसंद पसंद में, फिर मक्का आता है, या तीनों प्रमुख जो फसल है उसका सीक्वेंस बताइए। तो ऐसे है, यहाँ पर देख लीजिए गेहूं का उत्पादन अगर देखना है ना सबसे अधिक कहाँ होता है तो जहानाबाद, पटना, गया, रोहतास, कैमूर में देखने को मिलेगा। मक्का बिहार की तीसरी प्रमुख फसल है और राज्य के 8% से अधिक भागों में बोई जाती है। यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा कि मक्का जो है बिहार की तीसरी प्रमुख फसल है। पहला कौन है? पहला आपका है धान, दूसरा कौन है? गेहूं है, और तीसरा कौन है? मक्का है। देखिए सब कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन आप अगर मैप देख लोगे, कुछ कुछ लोकेशन अगर याद रहेगा तो आप वहाँ पे गेस कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना आईक्यू लगा सकते हो। चावल का प्रोडक्शन देखिए मुंगेर, नालंदा, चंपारण में मिलेगा। गेहूं का देख लीजिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण में मिलेगा। बाजरा, मोटा अनाज है ना, ध्यान में रखिएगा, पटना, बक्सर, कैमूर, रोहतास वाला इलाका में। ज्वार भी कहाँ मिलेगा? कैमूर, बक्सर, रोहतास में। मक्का देख लीजिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण वाले इलाका में। अरहर, सारण, मुजफ्फरपुर में। चना देख लीजिए मुंगेर, गया, बक्सर, पटना में। तीसी देख लीजिए भागलपुर, तिरहुत में। मसूर देख लीजिए चंपारण में और पटना में। सरसों तिरहुत और पूर्णिया में। तिल मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि तिलकुट को जो है जीआई टैग देने के बाद चल रहा है, ठीक है, जो कि गया में काफ़ी फेमस है तिलकुट। तो तिल का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, गया में होता है। तंबाकू जो है पूर्णिया, मुंगेर, समस्तीपुर में। जूट देख लीजिए कटिहार, पूर्णिया, जो बंगाल वाला इलाका टच करता है ना, उन तमाम चीज़ों में टच करता है। गन्ना देख लीजिए सिवान, सारण, चंपारण, ये आपका जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका है ना, गन्ना वहाँ पर अत्यधिक देखने को मिलेगा। फिर देख लीजिए हम लोग बिहार की रैंक देख लीजिए, जैसे जूट प्रोडक्शन में बिहार का रैंक है दूसरा, इसको याद रखिएगा, अभी भी यही है। बिहार का रैंक क्या है? दूसरा। लाल मिर्च में भी दूसरा है। और मक्का की अगर बात की जाए, और एक मरचा चावल जो न्यूज़ में था ना काफ़ी, बिहार में मरचा चावल जो है जीआई टैग दिया गया है, वो बेस्ट चंपारण का फसल है। मक्का जो है, मक्का में जो है थर्ड नंबर पे आता है। मसूर में भी थर्ड नंबर पे आता है। आलू में भी थर्ड नंबर पे आता है। धान में पाँचवा नंबर आता है। इसको इंपॉर्टेंट है, वीवीआई रख लेते हैं, इसको याद रखिएगा। गेहूं में जो है छठा आता है। क्लियर है? देखिए गेहूं को ऐसे याद रखिए, गेहूं जो है छठ पूजा जो बिहार में होता है उसमें ठेकुआ जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रसाद होता है वो, ठीक है, महाप्रसाद होता है। तो गेहूं जो छठ बनता है, छठ में जो प्रसाद बनता है गेहूं, गेहूं का ही बनता है। और छठ से जो है छठा हम लोग याद कर सकते हैं, जो छठ पूजा होता है छठा नंबर। बिहार में गेहूं का प्रोडक्शन में जो है 6 नंबर पे आता है पूरे भारत में। चना की अगर बात की जाए तो 6 नंबर पे आता है। गन्ना की अगर बात की जाए तो 9 नंबर पे आता है। भिंडी सेकेंड नंबर पे, फूलगोभी सेकेंड नंबर पे, पहला पे आता है लीची, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। सूरजमुखी फोर्थ नंबर पे आता है। आम इंपॉर्टेंट बनेगा, फिफ्थ नंबर पे आता है। और बैगन जो चौथे नंबर पर आता है पूरे भारत में, ठीक है। देश में स्थान था इसका, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को। अगर सिंचाई की बात करेंगे, इरिगेशन की बात करेंगे, तो बिहार में जो साधन है ना सिंचाई के लिए, नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुएं है। लेकिन जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंस है ना, वो नलकूप और नहर है। ये क्वेश्चन आया है पिछले बार, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नलकूप और नहर जो महत्वपूर्ण स्थान है, तालाबों और कुओं का अल्प क्षेत्र में सिंचित होता है। मतलब कुल मिलाकर बिहार में जो नलकूप और नहर, नहर जो आप समझ रहे हैं, नलकूप मतलब बोरिंग वाला इलाका। तालाब द्वारा सिंचित जिलों में गोपालगंज के इलाका में जो है आपको तालाब से आपको सिंचाई देखने को मिलेगा। कुआं से सबसे अधिक जो है सारण सिवान वाले इलाका में मिलेगा। दक्षिण बिहार का कुल सिंचित भूमि जो 89% है नलकूप से। दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा नलकूप से होता है। क्लियर है? और भदुआ नदी आप नाम सुने, भागलपुर में है, वहाँ पर भदुआ जलाशय बना हुआ है। तो भदुआ नदी याद रखिएगा और चंदन जलाशय याद रखिएगा। इस बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछने वाला है, क्योंकि भदुआ जलाशय बहुत कम बुकों में आपको देखने को मिलेगा और चंदन जलाशय भी काफ़ी कम बुक में मिलता है देखने को, ठीक है। आप बिहार का समाग्रह पढ़ लीजिए, बिहार का क्रॉन पढ़ लीजिए, बिहार का लुशन पढ़ लीजिए, ये भदुआ और चंदन जलाशय का नाम आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो परीक्षा मंथन है मैक्सिमम कवर किया है, तो इम्पोर्टेंट लग रहा है ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे हम लोग, दुर्गावती जलाशय भी देख लीजिए, आपको कैमूर रोहतास वाला इलाका में मिलेगा। तो मैचिंग के फॉर्म में दे सकता है कि बताइए भदुआ कहाँ पर है और चंदन कहाँ पे है, दुर्गावती जलाशय कहाँ पे है। तो आप अगर पढ़ोगे तो आप मैचिंग कर सकते हो। और इसका उद्घाटन जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे जितिन राम मांझी ने शुरुआत इसका किया था। कमला नहर को देख लीजिए कहाँ पे है, कमला नदी पे है। कोसी नहर कोसी नदी पे है। फिर पश्चिम कोसी नहर जो है
ये भी कोसी पे है, तिरहुत गंडक पे है, तेऊर गंडक नदी पे है और त्रिवेणी भी गंडक नदी पे है। ये तीनों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये वाला। फिर सोनहर सोन नदी पे, सोनहर भी, ये भी सोन नदी पे है। उत्तर बिहार में सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली में नलकूपे की जो सिंचाई थी ना, काफी नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाता है। उत्तर बिहार में नलकूप और दक्षिण बिहार में देख लीजिए, दक्षिण बिहार में कहाँ गया, दक्षिण बिहार में नलकूप, दोनों में नलकूप ही है। अब आते हैं पशुपालन को, देख लीजिए। देखिए, कृषि प्रधान राज्य बिहार में पशुपालन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर भैंस, गाय, बैल, घोड़ा, खच्चर, सुअर, बकरी, बैल सब मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो सर्वे हुआ था, पशुपालन जनगणना हुआ था 2019 को, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के पशुपालन विभाग के द्वारा 20वीं जनगणना हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना था बिहार में, 36.5 मिलियन है पशु बिहार में, याद रखिए इस फैक्ट को। कुल पशुधन के संदर्भ में जो है बिहार 5वें नंबर पे आता है, मतलब टॉप 5 में आता है। पशुधन के मामले में बिहार मतलब 5 जो टॉप स्टेट है ना उसमें आता है। मवेशी में भी टॉप 5 जो स्टेट है उसमें आता है। भैंस की संख्या में टॉप 5 में भी बिहार आता है। और बकरी की जनसंख्या में भी जो है बिहार टॉप 5 में आता है। सब में टॉप 5 में ही है, याद रखिएगा। और 2012 की तुलना में 2019 में मवेशी की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जो राज्य था झारखंड था। अगर पूछेगा सबसे अधिक जो वृद्धि देखा गया है पशुपालन में, मतलब पशुओं में, तो झारखंड टॉप पे रहा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। और बिहार सेकंड नंबर पे आता है। आप समझ सकते हो इस चीज़ को, इसको सार्केज्म में ले सकते हैं हम लोग, क्लियर है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पशु का जो है वृद्धि देखा गया है, फिर बिहार सेकंड नंबर पर आता है। और बिहार के बांका, छपरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में कृत्रिम गर्भाधान हेतु जो है तरल हाइड्रोजन का भंडारण हेतु, ये सब कहानी है, ठीक है, अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। रेहू, कतला, मांगुर वगैरह मछली आपको देखने को मिलेगा। पटना में मीठापुर है ना, पटना में जाओगे कभी तो मीठापुर एक स्थान है, वहाँ पे मीठापुर बस स्टैंड इसके नाम से फेमस है। वहाँ पे मत्स्य अनुसंधान केंद्र और फतुआ में सुनारू मत्स्य विष्कार का स्थापना किया गया, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फिर आते हैं हम लोग इंडस्ट्री को देख लेते हैं, कौन कौन जगह जो है किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे कांच के लिए पटना में, ठीक, तंबाकू के लिए मुंगेर वाला, गया वाला, आरा वाला तंबाकू में। भारत वैगन और इंजीनियरिंग के लिए मोकामा पटना में ही है। सिगरेट के लिए मुंगेर के लिए फेमस है। जूता जो है कारखाना मोकामा में देखने को मिलेगा आपको। चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया में। उर्वरक बरौनी में मिलेगा, बेगूसराय में ही है। थर्मल पावर स्टेशन जो है बरौनी में मिलेगा। लाह उद्योग जो गया पूर्णिया में। खनन जो है आपको औरंगाबाद में। स्लीपर कारखाना जो है मधेपुरा, ठीक है, स्लीपर कारखाना इंपॉर्टेंट है इस बार का। रेल पहिया बेलापुर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ना छत्तीसगढ़ में, सॉरी, उड़ीसा का बालासोर जो जिला है वहाँ पे ट्रेन का जो हादसा हुआ था, इस कारण से जो है ये फैक्ट जो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। स्लीपर कारखाना मधेपुरा में और रेल पहिया बेलापुर छपरा में। और रेज इंजन मरम्मत जो है जमालपुर में। रेल इंजन मरम्मत जो होता है जमालपुर में। पटाखा पटना सिटी में। सिंदूर जो है लखीसराय में। और तसर रेशम जो है भागलपुर में। देखिए, सिल्क सिटी के लिए कौन फेमस है, सिल्क सिटी के लिए फेमस है अपना भागलपुर। और कॉटन के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए गया, याद रखिए इस फैक्ट को। फिर देख लेंगे हम लोग प्रमुख उद्योग और संबंधित स्थान को। जैसे प्लाईवुड जो है ना आपको हाजीपुर में मिलेगा, प्लाईवुड। जूट वगैरह सहरसा, दरभंगा, चंपारण, समस्तीपुर, कटिहार। जूट वगैरह जो बंगाल से जो टच करता है ना जिला, वहाँ पे। दियासराय भी कटिहार। कंबल औरंगाबाद, मोतिहारी, पूर्णिया, गया। हथकरघा पटना, मुंगेर, गया, बिहार शरीफ। बर्तन सिवान, बिठा। सीमेंट बंजारी और डालमिया नगर। ये महत्वपूर्ण बनेगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सूती वस्त्र में गया है, डुमराव, फुलवारी शरीफ, पटना, मोकामा। और चीनी उद्योग में है मंझोलिया, सुगौली, मोतिहारी। इतना कुछ याद नहीं रखना, बस एक आध गो नाम रख लीजिएगा। यहाँ सूती वस्त्र जो है इन इलाकों में मिलता है। मैप के माध्यम से समझ लीजिएगा एक बार, क्योंकि सारे कुछ याद नहीं होते हैं। बिहार की प्रमुख जनजाति देख लेते तो देखिए, झारखंड में भी जनजाति है लगभग 32 को, और बिहार में भी ट्राइबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में ही ट्राइबल है, बिहार में भी ट्राइबल है, बस उनकी जो परसेंटेज है बहुत कम है। वहाँ पर भी आपको मुंडा मिलेगा, उरांव मिलेगा, संथाल मिलेगा, ठीक है, तमाम ट्राइब वहाँ पे मिलेंगे बिहार में। और बिहार के ट्राइब को देखिएगा तो वो भी बिल्कुल झारखंड की तरह ही होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, पूरे नॉलेजेबल होते हैं।
बिहार से विभाजित होकर नया राज्य झारखंड बनने के लिए पश्चात जो है बिहार जनजातियों की संख्या बहुत कम हो गई, किंतु कुछ जनजातियां अभी भी हैं जो बिहार के समृद्ध समाजी संस्कृति को अपनी प्राचीन संस्कृति के योगदान देती है। वहाँ पर भी सरहुल पूजा सेलिब्रेट करते हैं जो ट्राइबल है। बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां निम्नलिखित हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इसको जो है हम लोग कवर करेंगे। हम लोग देख लेते हैं बिहार की प्रमुख जनजातियां। बिहार में जो जनजातियां हैं आसानी से झारखंड में ही है, सारे ट्राइबल झारखंड में ही शिफ्ट कर गए, बल्कि बिहार में भी कुछ ट्राइबल हैं जो आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा जिला आता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और किस प्रकार बिहार के जो कल्चर है, बिहार का जो इन्वायरमेंट है उसमें ढल गए हैं। और आइए देखते हैं, जैसे कि वहाँ गोंड ट्राइब जो है बिहार के छपरा, चंपारण, रोहतास वाले जिलों में मिलेंगे। और ये लोग जो हैं गैर आदिवासियों के साथ रहते हैं और इनकी भाषा मुंडारी है। क्लियर है। अपने आदिवासियों भाई लोग का एक खास बात यह है कि कहीं भी रहेंगे वो अपनी कल्चर को प्रिजर्व करके रखते हैं, अपने कल्चर में घुल मिल के रहते हैं, ये उनकी खासियत है। गोंड की अगर बात करें, खोंड की, ये भी ट्राइब है और ये जो है कृषि कार्यों में मजदूरी करने वाले ट्राइब होते हैं। बेड़िया की अगर बात करें तो ये बिखर कर रहते हैं ये जनजातियाँ, और मुंगेर जिले में आपको देखने को मिलेगा बेड़िया ट्राइब। उराव जो होते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलिया और द्रविड़ परिवार से संबंधित होते हैं। हमारे झारखंड में भी उराव ट्राइब देखने को मिलेगा। और उराव जो ट्राइब है हमारे सब झारखंड में जो थर्ड लिटरेसी में आते हैं। अगर ट्राइबल की बात करें तो थर्ड नंबर पर आते हैं लिटरेसी में। और जनजातियां लोग मुख्य रूप से झारखंड में निवास करते हैं और आर्थिक जीवन में विस्तृत और संरचना को दर्शाते हैं। झारखंड में जो ट्राइब है, शायद कहीं भी ट्राइब जो रहते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो उससे बात करके देखिएगा, बहुत मतलब भाईचारा टाइप में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, कोऑपरेटिव रहते हैं वो लोग। संथाल की अगर बात की जाए तो ये ट्राइब जो है आपको झारखंड में निवास करने वाली जनजातियां हैं। बिहार में भी मिलेगा, पूर्णिया और भागलपुर वाला इलाका में। इनकी जो भाषा है संथाली है और ये सिंगबोंगा की पूजा करते हैं। सिंगबोंगा जो भगवान होते हैं पृथ्वी से संबंधित होते हैं। खेरवाड़ ट्राइब भी मिलेगा यहाँ पे आपको, झारखंड में भी मिलेगा और बिहार में भी मिलेगा। बिहार के रोहतास वाला जो इलाका है, रोहतास कैमूर, ये है अपना बिहार। ये रोहतास और कैमूर वाला जो इलाका है वहाँ पर मिलेगा आपको खेरवाड़। ये लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। गोड़ैत मिलेंगे आपको बिहार के गया और भोजपुर जिला में, गोड़ैत मिलेंगे आपको, ठीक है। चेरो मिलेंगे, ये जो है पलामू, झारखंड के पलामू में निवास करते हैं। और चेरो लोग जो हैं अपने को क्षत्रिय और चौहानी राजपूत मानते हैं। और बिहार में आपको कहाँ मिलेंगे, गया, रोहतास और भोजपुर में। कोरा की अगर बात की जाए तो बिहार जमुई और कटिहार वाले जिलों में मिलेंगे कोरा। कोरबा जो है आपका रोहतास और पूर्णिया, मुंगेर वाले जिलों में मिलेंगे। मुंडा जो है, मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर, रोहतास वाले जिला में निवास करते हैं, ठीक है। अब आते हैं खनिज संसाधन। आप विभाजित बिहार खनिज संपादन से के दृष्टिकोण से भारत में एक धनी राज्य था, लेकिन जब विभाजन हुआ 2000 में तो सारे जो मिनरल्स वाला एरिया झारखंड में चले गए। फिर भी बिहार में कुछ इलाका है जैसे कि चूना पत्थर मिल जाएगा आपको, चीनी मिट्टी मिल जाएगा, पायराइट्स मिल जाएगा, क्वार्ट्स मिल जाएगा, फेल्सपार, सोना, सजावटी ग्रेनाइट, सोरा जो है बम बनाने में यूज होता है। स्लेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देख लीजिए, कोयला आपको कहाँ मिलेगा, औरंगाबाद में। अग्निसा मिट्टी कहाँ मिलेगा, मुंगेर में। यूरेनियम आपको गया में मिलेगा। सोडियम लवण जो है आपको पश्चिम चंपारण में मिल जाएगा। क्वार्टजाइट मुंगेर जमालपुर मिल जाएगा। मैग्नीज जो है मुंगेर गया में मिलेगा। टीन जो है देवराज में मिल जाएगा आपको। बॉक्साइट जो है आपको मुंगेर और रोहतास में मिल जाएगा। अभ्रक जो है गया, नवादा, मुंगेर में मिल जाएगा आपको। खनिज तेल जो है मुंगेर, राजगीर में मिल जाएगा। और देखिए, एस्बेस्टस जो है मुंगेर में मिलेगा। डोलामाइट जो है रोहतास में मिल जाएगा। सिलिमेनाइट है जो गया में मिलेगा। लिथियम जो है गया में मिल जाएगा। फेल्सपार गया, भागलपुर, मुंगेर में मिल जाएगा। सीसा कहाँ मिलेगा आपको, भागलपुर में। गंधक रोहतास और अमजोर में। गंधक कहाँ मिलेगा, रोहतास में। और बिहार के भी 9 जिला हैं जहाँ पे खनिज होने की जो संभावना है खोजी गई है। कौन कौन सा जिला है, तो रोहतास, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, ठीक है। इन तमाम इलाकों में आपको जो कोयला, टाइटेनियम, चूना पत्थर, माइका, बॉक्साइट, मोनाजाइट आदि मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। और अभी तो कोयला आपको औरंगाबाद में मिलेगा, लेकिन भागलपुर में भी देखिए, भागलपुर जिले में कोयला का अनुमानित भंडार जो है 1366 मीट्रिक टन है। फिर देख लेंगे हम लोग खनिज अन्वेषण को लेकर। देखिए, गया में है इमामगंज, वहाँ पर प्लेटिनम, निकेल, क्रोमियम मिलेगा। क्लियर है। इमामगंज कहाँ है, गया में, प्लेटिनम, निकेल, क्रोमियम। बेलहरिया कहाँ है, बांका में। और यहाँ पे ओराई और रियर अर्थ मेटल देखने को मिलेगा।
अधौरा क्षेत्र जो है कैमूर में है, टाइटेनियम और वैनेडियम और गैलियम मिलेगा। भगवानपुर जो है कैलोरीमेटेड वेड मिलेगा। भोरा कटरा जो है चूना पत्थर मिलेगा। नोहटा जो है पोटास मिलेगा। मंजोस गांव जो है मैग्नेटाइट मिल जाएगा यहाँ पर। परिवहन को देख लेते हैं। देखिए, शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया गंडक, जिसे औपनिवेशिक काल में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते थे, 2020 तक इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जानते थे। अब जो इसको NH-19 कर दिया गया। तो बोला गया NH-19 किससे संबंधित है? वह ग्रैंड ट्रंक रोड से। और ये जो यहाँ पर बिहार से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, बिहार से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर मिलता है। 28 देख लीजिए, बरौनी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर में मिलेगा आपको। 30 को देख लीजिए, फतुहा, बर्थ मिलेगा आपको। 31 को देख लीजिए, बहरी, बख्तियारपुर, मोकामा, पूर्णिया देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपको मुजफ्फरपुर, पूर्णिया मिलेगा। 80 जो है मुंगेर, भागलपुर, और 84 जो है आरा, बक्सर, और 98 जो है पटना जंक्शन। बिहार रेल परिवहन की दृष्टि से 5वां है। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि अभी जो रेल को लेकर जो दुर्घटना हुआ है उड़ीसा के बालासोर में, इसलिए रेल से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन का शुभारंभ जो 1860-61 में हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था? 1860-61 में। बिहार में रेल परिवहन का संचालन, नियंत्रण पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में द्वारा जो है किया जाता है। वायु परिवहन को देख लीजिए, मुख्य जो हवाई अड्डा है एक गया है और एक पटना है, ये मुख्य में होता है। लेकिन अन्य जगह में भी मुजफ्फरपुर है, और कहाँ है? बिहटा है, रक्सौल है, जोगबनी है, भागलपुर में है। पटना उड्डयन क्लब और ग्लाइडिंग क्लब के द्वारा पटना में स्थापित है। अब देखते हैं जल परिवहन। जो जल मार्ग जो है राष्ट्रीय वन जल मार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है, जो बिहार से होकर गुजरती है। राज्य में घाघरा, कोसी, बूढ़ी गंडक आदि नौकायान के लिए काफ़ी फेमस है। सूचना प्रसारण को देख लीजिए, बिहार बंधु जो है न्यूज़पेपर था, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु, और इसको 1874 में प्रकाशित किया गया था। पटना से होता है ये। द बिहार हेराल्ड जो है अंग्रेजी समाचार है, 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नुवल अनवर बिहार का प्रथम उर्दू दैनिक समाचार पत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पटना रेडियो स्टेशन भारत का पहला स्टेशन बना, जिसका जो है उद्घाटन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ 1978 में हुआ था बिहार में, और 1 किलोवाट शक्ति वाले ट्रांसमीटर के साथ मुजफ्फरपुर में हुआ। ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी परियोजना का आरंभ 6 पायलट सर्किट महाराष्ट्र, असम, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में किया गया। क्लियर है? और नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग बिहार के वन को देख लेते हैं। बिहार का वन में देख लेंगे 13 जनवरी 2022 को क्या हुआ। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री जो थे भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को जारी की, और ये जो प्रकाशन है 1987 से चला आ रहा है। और बिहार का लगभग 7380 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84, ये इम्पोर्टेंट बनेगा। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण कितना है? 2.48। और ये जो बॉक्स में जो फैक्ट दिए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। कुल एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर। बहुत घना वाला जो एरिया है 333 किलोमीटर है। मध्यम जो है 3285 है। खुला वन जो है 3761 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। और ये जो कैमूर में मिलेगा आपको खुला वन ज़्यादा। मध्यम वन जो कहाँ पर मिलेगा आपको? और बहुत घना वाला तो पश्चिम चंपारण में। मध्यम घना वाला कहाँ मिलेगा? ये भी कैमूर में ही मिलेगा। संपूर्ण वन क्षेत्रफल जो है 7380 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज वाइज बात किया तो 7.84। झाड़ी क्षेत्र कितना है? 235। 2 साल में बढ़ा वन क्षेत्र 74 वर्ग किलोमीटर हो गया। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो कैमूर है, और जिसका जो है क्षेत्रफल 1051 है। बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन वाला जिला जो है कैमूर है, 31.56% पर जो है फैला हुआ है। फिर देखते हैं बिहार में वनों की स्थिति। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है? कैमूर, पश्चिम चंपारण। कम से कम 2 याद रखिएगा, ठीक है? और एटलीस्ट 2 याद रखिएगा। अगर उससे ज़्यादा याद कर पाते हैं तो बढ़िया है। कैमूर में सबसे अधिक है, पश्चिम चंपारण में रोहतास। सबसे कम में कौन सा आता है? शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। याद रखिएगा, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद।
सबसे 1% की बात किया तो कैमूर, जमुई, नवादा। ठीक है, परसेंटेज में कौन होता है? कैमूर, जमुई, नवादा। और न्यूनतम में कौन सा होता है? शेखपुरा, बक्सर, सिवान। सबसे अधिक जो क्षेत्रफल जो दिखा है वन वृद्धि वाला बांका में दिखा है, और सबसे कम ही जो है कैमूर में। ठीक है, कैमूर में कम दिखा है, सुपौल आता है, फिर रोहतास। अति घने वाले जो वन है ना, वो जो जहाँ पर 70% से अधिक अगर वन होगा तो अति घना हो जाएगा, और ये पश्चिम चंपारण में मिलेगा आपको। मध्यम घना में क्या होगा? जहाँ 40% से लेकर 70% तक का वन हो, ये भी पश्चिम चंपारण में मिलेगा। और खुले वन जो है आपको 10% से 40% के बीच में हो तो कैमूर में मिलेगा आपको। झाड़ी उसको बोलते हैं जहाँ पे 10% से कम वृक्षावरण हो। इस बॉक्स को याद रखिएगा, VVI बन जाएगा। कितना बार तो पूछा है। भीमबाध वन जीव जो अभ्यारण्य है मुंगेर में मिलेगा। विक्रमशिला भागलपुर में। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में। कितने बार तो क्वेश्चन रिपीट हुआ ये वाला, आप लोग पढ़ के जाइएगा प्लीज इसको। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। परमान कहाँ पर है? अररिया। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। नागी पक्षी कहाँ पे है? जमुई। बक्सर पक्षी अभ्यारण्य बक्सर। गोगाबिल कटिहार। कुशेश्वर दरभंगा। और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई। फिर देख लीजिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है 796 वर्ग किलोमीटर में वन है, और तकरीबन 85.71% पर जो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। और यहाँ पे आपको पर्णपाती या पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। पूरे बिहार में आपको पर्णपाती मिलेगा। पर्णपाती में भी एक होता है शुष्क और एक होता है आर्द्र। आर्द्र मिलेगा आपको उत्तर बिहार में, और शुष्क मिलेगा दक्षिण बिहार में। देखिए उत्तर बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और दक्षिण में शुष्क पर्णपाती। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देखिए वहाँ पे हिमालय वाला एरिया जो टच करता है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहता है, वहाँ पे मॉइस्चर रहता है। देखिए बिहार में ऐसा रुकावट नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे सूखा होता है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन विशेष रूप से किशनगंज में मिलेगा आपको, और हिमालय के तराई वाला जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाएगा। शुष्क पर्णपाती कैमूर में मिलेगा, छोटा नागपुर और छिटपुट पहाड़ी में मिलते हैं। पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर और धुंध की पहाड़ियाँ जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ढालों पर पूर्णिया और अररिया जिले की उत्तरी तराई वन पाए जाते हैं। वन आधारित राज्य के अनेक उद्योग पाए जाते हैं, जैसे कि आरा में हजारों मील देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा सजनिंग प्लांट, गत्ता उद्योग, प्लाईवुड निर्माण, कत्था और माचिस बीड़ी का उद्योग मिलेगा आपको। देखिए संग्रहालय तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल दीजिएगा इसको, क्या पता पूछ ले। बिहार रिसर्च सोसाइटी 1915 में बना। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 1919 में बना। मैथिली साहित्य कब बना? 1939 में। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो है 1950 में। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ 1951 में। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बस इसको पढ़ ले रहे हैं ऐसे ही। और बिहार उर्दू अकादमी 1975। कला भवन 1955। प्राकृतिक जैन शास्त्र उद्योग जो है 1955। और अरेबिक एंड पार्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955। भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में। ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एक मैथिली साहित्य वाला 1939। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी देख लीजिए। पटना विश्वविद्यालय जो है 1917 में बना था, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। पटना मेडिकल कॉलेज 1925। दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1947। तिलका मांझी 1960। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय 1961। मगध विश्वविद्यालय 1962। NAN मगध मेडिकल 1969। नालंदा मेडिकल कॉलेज 1961। SK मेडिकल कॉलेज 1971। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 1971। पटना डेंटल कॉलेज 1980। फिर देखने को मिलेगा आपको बुद्धा डेंटल कॉलेज 1985। नालंदा खुला विश्वविद्यालय 1987। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। जयप्रकाश नारायण, क्योंकि अभी जो इसके जो चांसलर है ना, जो अपॉइंट हुए हैं वो अरविंद पनघरिया हुए हैं, याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा ये। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विद्यालय कहाँ? पटना में 2007 में बनाया। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा 1992 में। जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज 2000 में। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी कहाँ बना है? 2013 में। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2013 में। पुस्तकालय इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। गोपाल नारायण 1912। श्री शारदा सदन पुस्तकालय 1914। गेट पब्लिक लाइब्रेरी 1916। हिंदी पुस्तकालय 1924। सिन्हा लाइब्रेरी 1924। खुदाबख्श लाइब्रेरी 1938। ये पूछा गया एग्जाम में। खुदाबख्श लाइब्रेरी 1938 में। पब्लिक लाइब्रेरी 1952 में। प्रभावती महिला पुस्तकालय 1973। फिर संग्रहालय देख लेते हैं म्यूजियम को। पटना संग्रहालय 1917। पुरातात्विक संग्रहालय आपका 1917। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली 1945।
पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया 1956, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय 1963, गांधी संग्रहालय पटना 1967, गया संग्रहालय 1970, नवादा संग्रहालय 1974, महाराजा लक्ष्मीश्वर 1979 और बिहार म्यूजियम 2015। थोड़ा सा प्रयोगशाला को देख लेंगे हम लोग। जैसे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र क्या है, ये महत्वपूर्ण बनेगा मुजफ्फरपुर में। राजकीय संयुक्त खाद्य और औषधि प्रयोगशाला पटना में। कृषि अनुसंधान केंद्र मीठापुर पटना। फल अनुसंधान संस्थान शौबत भागलपुर। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। राजेंद्र मेमोरियल जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है पटना। बिहार रिसर्च सोसाइटी है पटना। टीवी ट्रांसमिशन एंड ट्रेनिंग सेंटर है पटना। अगला क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। जैसे जीआई टैग को देख लेंगे बिहार का। मरसर चावल को मिला है अभी हाल में ही जीआई टैग, और ये वेस्ट चंपारण से बिलोंग करता है। 52 बूटी साड़ी जो नालंदा से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। पत्थर कटी जो है गया से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। चिनिया केला हाजीपुर का है, जीआई टैग मिल चुका है इसको। सिलाव खाजा नालंदा से बिलोंग करता है। ये एक प्रकार का मीठी जो है मिठाई है। मिथिला मखाना को 2019 में मिल चुका है। शाही लीची जो मुजफ्फरपुर का, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। कतरनी चावल जो भागलपुर का, इसको जीआई टैग मिल चुका है। रतालू आम भी है भागलपुर का, जो जीआई टैग में शामिल हो गया। मघी पान भी जो है जीआई टैग में शामिल हो गया। मधुबनी पेंटिंग भी जीआई टैग में शामिल हो गया। इसके अलावा क्या क्या है, तसर सिल्क भी है, सिल्की कला भी है, सुजनी कला भी है, एप्लिक वर्क है भागलपुर सिल्क के। इन तमाम चीज़ों को जो है जीआई टैग दे चुका है। और इसको जो भौगोलिक संकेत अधिनियम 1919 के तहत दिया जाता है, और इसके बाद उत्पाद पर कोई और उस टैग का प्रयोग नहीं कर सकता है 10 साल के लिए। ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को देख लीजिए। महाबोधि मंदिर जो गया में है, और इसको 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। नालंदा महावीर की अगर बात की जाए 2016 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और सिल्क रोड साइट वैशाली प्रस्तावित है रोड यहाँ पे। और विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय सिल्क रोड जो प्रस्तावित है। क्लियर है। और नेक्स्ट मूव कर लेंगे हम लोग। बौद्ध सर्किट के तहत जो है 50 बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। इस फैक्ट को याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत दास। ये हम लोग मिसलेनियस देख ले रहे हैं, लास्ट टॉपिक है। बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह। राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरिजन मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो भोला पासवान। पहली महिला मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी। बिहार के सबसे कम कलावधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद। पहले निर्दलीय जो है मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद। सबसे अधिकतर जो मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर कृष्ण सिंह। फिर विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं रामदयालु सिंह। और बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वर देवी। बिहार राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राज्य स्वतंत्रता के पश्चात पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश को थे क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। ये भी महत्वपूर्ण है। पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश को बनी तो रेखा मनहरलाल। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम बिहारी रणधीर वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर। महिला एयरफोर्स फाइटर बनी है भावना कांत। बॉलीवुड में बिहार की पहली महिला निर्देशिका गीतांजलि सिन्हा। फिर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला निरुपमा पांडे। भारतीय थल सेना की पहली बिहारी महिला है कैप्टन सुतिका। ठीक है। राज्य का पहला जैविक ग्राम कोठिया समस्तीपुर, ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। पहला खगोलीय वेधशाला कहाँ है? इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम नृत्य भवन पटना में है। बिहार का पहला स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना में। विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान पटना। पहला जो स्टैप परियोजना था सोन बहुउद्देशीय परियोजना, और एकमात्र स्वर्ण भंडार है जो करमटिया जमुई में है। ये बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक वाला रोहतास जिला है। पहला बैंक बिहार में इलाहाबाद है। और अल्पसंख्यक को पहला कानूनी अधिकार देने वाला आयोग को बिहार हो गया। केवीसी में जो 5 करोड़ जीते थे सुशील कुमार, वो मोतिहारी के निवास करने वाले हैं। पूर्वी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है गया, और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है पटना। ये तमाम बिहार का जीके को हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 2 जो है कल शाम तक जो है इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो लोग देखे नहीं वो लोग देख ले आके, और एग्ज़ाम को अपनी तैयारी में इसको लगा दें।
और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।